कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, मया भरे जय जोहार, राम राम, सबो झन प्रणाम करत हो। बने बने हो संगवारी हो, अब महू बने बने हो। ये दे संगवारी हो, गजब अकन 30 तिहार ले निपट गए। अब फुरसदा लगी से अब धान पान अब बेचाई शुरू हो गए। और संगवारी हो, जब किसान मन के धान बेचाथे या कोठी पहली रहा है तो कोठी में धान भरावे तो मन हरिया जाए। ओकर बाद मड़ई मेला के सीजन शुरू हो जाते, तहन गहना गुटा लेवई और लोग लइका के बर बिहाव के बेरा आ जाते। किसान भाई एक ठो बात कहे जाते कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन। जब शरीर अच्छा रहते तब मन भी अच्छा रहते। मन चंगा तो कठौती में गंगा तको कथे। किसान भाई वो कहे जाते कि यदि हमार शरीर अच्छा रहते तो मन अच्छा रहते और किस्म किस्म के गोड़ बात करे के काम बूता करे के मन करते। और शरीर यदि कोनो भी प्रकार से ऊंच नीच होइस तो गड़बड़ होइस, और शरीर गड़बड़ होइस तो डॉक्टर जगह जाथन। और डॉक्टर एक ही चीज़ बताते संगवारी हो कि आप ला खान पान में ये सुधार करना है, यानी दाल पानी पीना है, अरहर दाल अरहर दाल के पतला पानी पीना है, दाल ज़्यादा खाना है। ये प्रकार के किस्म किस्म के बात हमला बताते और दवा के लिखते संगवारी हो। तो ये बात कब आते जब हमन कुछ परेशानी होते, तब वो दाल के सूरता आते। और वो दाल के सूरता करत हमार छत्तीसगढ़ में पहली अरहर के खेती के भी बड़ा रूप में खेती होवे किसान भाइयों। अब कहीं कहीं थोड़ा सा नंदावत है, लेकिन एक व्यवसाय के रूप से यदि आप मन दाल के खेती करना चाहो तो दाल के महत्व आप जानत हो। एक व्यवसायिक रूप से अरहर के खेती भी बहुत अच्छा हो सकत है। आप मन जानकारी देवाबो। बहरहाल चलन हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम कोती आज ही राखे हन कि अरहर के वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए। हमार कार्यक्रम ला शुरू करन ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास बात, ओला पहली देखो। समन्वित खेती का अर्थ होता है कृषि के विभिन्न घटकों को साथ में लेकर चलना। सिर्फ जैसे किसान धान के ऊपर निर्भर है या गेहूं के ऊपर निर्भर है, तो धान और गेहूं के अलावा जैसे वो मुर्गी पालन भी साथ में ले, बकरी पालन भी साथ में ले, उसके साथ साथ सब्जी भाजी की खेती भी करे और उसके साथ साथ केचुआ उत्पादन करे, डेयरी उत्पादन करे। मतलब समन्वित का अर्थ होता है समन्वय करके खेती करना। देखिए, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे यहाँ हम बोलते हैं प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। किसान कहीं से खाद खरीद रहा है, कहीं से सब्जी खरीद रहा है, कहीं से कुछ खरीद रहा है। आप मेरे आसपास देख रहे हैं, ये हमारा जैविक का मॉडल बना हुआ है समन्वित कृषि का। अब क्या होगा कि यहाँ से जो भी वन कचरा निकलेगा या जो भी अव्यय निकलेंगे वो हमारे यहाँ जो डेयरी है, हम डेयरी में गायों को देंगे। गायों से वो हमारा जो गोबर निकलेगा उसका हमारा एक बायोगैस का यूनिट बना हुआ है। बायोगैस में जो गोबर है वो डालेंगे, वो गोबर हमारा वर्मी कंपोस्ट में आएगा। जिन किसान भाइयों के पास जैसे बायोगैस की सुविधा नहीं है तो वो सीधा जो आपका गोबर आता है उसको हल्का सड़ा के फिर आप केचुआ खाद बनाइए, वही खाद आपके खेत में आ गया। मतलब ये एक पूरा चक्र बन जाएगा, यहीं से उपजेगा और यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। किसान भाइयों देखियो, अभी हमन चर्चा करत रहें कि दाल के कतेक महत्व है। और दाल के बारे में आप मन जानते हो कि रोज़ हमला भात खाना चाहिए तो दाल भी खाना चाहिए। 80% प्रोटीन के मात्रा हमारे शरीर में दाल से मिलते। तो अरहर दाल के बड़ा महत्व है। और कतका कीमत एकर जावत है आज के समय आप सब जानत हो, तो वो कीमत ला देखते हुए आप मन अरहर के खेती कर सकत हो भाई। तो अरहर के खेती कैसे होना चाहिए? छत्तीसगढ़ के जलवायु आज के समय बहुत बदलाव हो गए है। वो बदलाव ला देखते हुए अरहर के खेती कतेक संभावना है और अरहर के का महत्व है, कर का गुणवत्ता है, ये सब बात ला पूछत हन आज के हमार विशेषज्ञ वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के डॉक्टर मयूरी साहू जी। आप मन ला बताही कि अरहर के खेती के कतेक संभावना है और का गुणवत्ता है। अरहर किसान यहाँ के किसान जो छत्तीसगढ़ के हैं वो मुख्यतः खरीफ या जो हम वर्षा का जो समय रहता है, मानसूनी वर्षा का समय, उस समय यहाँ पे अरहर का उत्पादन लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे चावल जो है
पैडी या धान जो है ये बहुत अधिकता में लगाया जाता है, तो हमारे पास मेड़ों का भी बहुत मात्रा में एकरेज है। तो उस क्षेत्र में भी अरहर को किसान यहाँ पे लेते हैं, मेड़ों पे लगाई जाती है अरहर। और ऐसे जो हम एक सोल क्रॉप के रूप में अगर जब अरहर ली जाती है तो उस समय भी किसान भाई यहाँ पे अरहर खरीफ के मौसम में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जलवायु जो है वर्षा आधारित है, हम पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर हैं। तो हमारे लिए अरहर की खेती करना बहुत अच्छा रहता है। इसमें जो इसकी जड़ें हैं वो भूमि के अंतर्गत बहुत अंतर तक जाती हैं, तो जो बारिश ना होने पे हमें सिंचाई की सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा इसमें नहीं होता और हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। क्योंकि अरहर की जड़ें अंदर तक जाती हैं तो ज़मीन जो है वो अंदर तक पोली होती है, इसमें नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, तो हमारे ज़मीन का जो गुणवत्ता स्तर रहता है, उपजाऊपन रहता है, वो और बढ़ जाता है। तो किसान भाई इसको फसल चक्र में भी अपना सकते हैं। अरहर जो है वो छत्तीसगढ़ के जो 3 अलग अलग प्रकार के जलवायु क्षेत्र रहते हैं, जैसे कि हमारा मैदानी क्षेत्र है, रायपुर है, कवर्धा है, दुर्ग ज़िले हैं, तो इनमें जो है ये वर्षा आधारित ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा बस्तर प्लेटू और अंबिकापुर जो रीजन आता है, वहाँ पे भी अरहर की खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, अरहर जो है वो न केवल हमें खाने के लिए प्रोटीन या दाल के रूप में हम उपयोग करते हैं, बल्कि अरहर का जो पूरा पौधा रहता है, उसकी पत्तियां जो रहती हैं वो गायों को खिलाने के लिए भी उपयोग की जाती हैं। इसकी जो बाद में जो डंठल आती हैं वो उनका आप झाड़ू या टोकरी ये बनाया जाता है। छानी जो होती है, छानी में छाते हैं। उसके अलावा हम इसके जब पोषक मान की बात करें तो इसमें 20 से 25% तक प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के जो है संतुलित विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अब एकर जमीन कैसे होना चाहिए? पहली छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े मेड़ रही थे, वो मेड़ में होवे काबर कि जल निकास नहीं होना चाहिए, एकर खेती में बड़ा प्रमुख बात है। यदि हम खेत में करना चाहत हन तो कौन सा प्रकार के जमीन एकर होना चाहिए और ज़मीन के तैयारी हम कैसे करबो अरहर के खेती बर? आवो मयूरी साहू जी बतावत है, आप मन ला ध्यान से देखो। किसान भाइयों, अरहर की जो फसल है उसको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हमारी ज़मीन है उसमें जो पानी का रुकना या पानी के भराव की स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसकी जो ज़मीन है वो क्ले लोम, मतलब जो हमारी डोमट मिट्टी होती है उस तरह की भूमि में, काली मिट्टी वाली भूमि में, और इसका जो पीएच मान है ये बहुत अधिक जो है विस्तार से ये सह सकती है ये फसल। तो हमें मुख्यतः इसके जल भरावन की स्थिति को ध्यान रखना है। और शरद ऋतु में ऐसा जो तापमान है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता है, तो यह शरद ऋतु में उसको सहन करते हुए अच्छा उत्पादन देती है। तो किसान भाइयों को गर्मी में जो है ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने खेत को अच्छे से जो है कल्टीवेटर और रोटावेटर की सहायता से मिट्टी को पूरा पलट के उसकी भूमि में सूर्य द्वारा निजर्मीकृत कर लें। और निजर्मीकृत करने से जो बचे हुए पिछले वर्ष के जो हमारे पास कीड़ों के जो अंडे रह जाते हैं या लार्वी होते हैं जो भूमिगत छुप जाते हैं, कई ऐसे जैसे अरहर में ही हमने सुना हम देखते हैं कि इसमें होता है बांझपन का एक रोग होता है। तो उस कंडीशन में ऐसी दशाओं में क्या होता है कि वो जो चीज़ें हैं वो हानिकारक बैक्टीरिया, वायरसेस और कीड़ों के अंडे जो होते हैं, परजीवी जो वहाँ पे बचे हुए रहते हैं, वो भी सारे मर जाते हैं। और हमारी जो भूमि है वो अंदर तक जो है उसमें वायु का संचरण हो जाता है। जब हमारा सिंचाई या मानसूनी बरसात होती है
तो फिर हमें उससे लाभ होता है। किसान भाइयों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अरहर जो है, जब हम व्यावसायिक रूप से इसका उत्पादन लेते हैं तो उस खेत को हमको रिज मतलब कि मेड़ बना के, रिज एंड फरो जो होता है, कूड़ और मेड़, तो जो हमारी मेड़ है वो हमारी जो तिकोनी संरचना जो आती है ना, रिज मेकर से, उसको हमको कुदाली से या रफली से उस पर एक लाइन बना के लाइन सोइंग करनी है। और किसानों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अरहर की 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 60 से 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि इनको रिज और बेड की सहायता से ही उगाना है। इस बात का किसानों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बीज के मात्रा कतका लागी, कौन सा किस्म के हमर छत्तीसगढ़ में बीजा लगाना है और लगाना कैसे है अरहर ला खेत में, आओ जानकारी लेथन आप मन ला देखो। किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अरहर को जब वो पंक्ति में लगाते हैं तो इसकी जो बीज की मात्रा है 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर के रूप में लगती है। और जब किसान भाई इसको डिबलिंग मतलब कि एक कूड़ में या एक गड्ढे में 1 या 2 दाने डालते हैं तो ये जो बीज की मात्रा होती है प्रति हेक्टेयर और घट जाती है, 10 से 12 केजी हो जाती है। किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, एक जो पौधे से पौधे की दूरी इसमें 20 से 30 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं किसान भाई, 15 से 30 सेंटीमीटर तक रखा जा सकता है। और उसको जो है, इनको बीजों को किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना है कि बीज उपचार कर लेना चाहिए, ताकि आगे में चल के जो हम विभिन्न बीमारियों के नाम ले रहे थे कि गलन की समस्याएं होती हैं, इसमें विल्ट हो जाता है, तो उन समस्याओं से उनको मतलब कि उसमें कमी होगी और हो सकता है कि वो समस्याएं उत्पन्न ना हों। तो उसके लिए राइजोबियम कल्चर, पीएसबी और ट्राइकोडर्मा, इससे 3 से 5 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से इसको अच्छे से उसको उपचारित कर लें। किसान भाइयों, बीज की जहाँ तक किस्मों की बात आ रही है तो उन्नत किस्में विश्वविद्यालय, हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ हेतु निकाली गई किस्में हैं, जैसे छत्तीसगढ़ अरहर 1, सीजी अरहर 2 जो सावित्री के नाम से है, और राजीव लोचन, ये 3 मुख्य किस्में हैं जो राज्य के लिए विकसित की गई हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाई आशा, अभी हाल ही में एक विकसित वैरायटी किस्म जो है KRG 33, इसका उपयोग कर सकते हैं। चर्चा जारी रही संगवारी हो, बेरा हो गए एक ठन मोला विराम लेके मैं लेथम विराम, आप मन देखा ये खास संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना,
लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। किसान भाई हो, जिसे मैडम कहत रही से कि अरहर के खेती यदि करना है तो शुरू में अपन सुने हो देखे हो कि जल भराव नहीं होना चाहिए, ज़मीन ऐसे होना चाहिए। लेकिन हम खेत में तो बुआई कर रहे हैं तो सिंचाई तो हमला करे चला पड़ी। तो सिंचाई हम कैसे करबो, कतका कतका मात्रा में करबो, कौन सा प्रकार से हम सिंचाई करबो, आओ जानकारी लेथन हमार वैज्ञानिक से। किसान भाई ये ध्यान रखें कि हम जब छत्तीसगढ़ में अरहर की खेती की बात करते हैं, तब जब हम खरीफ ऋतु में इसकी बुआई करते हैं तो हमें अधिकतर ये देखा गया है कि हमको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यदि आपको जैसे फूल की अवस्था आ रही है और उसमें कहीं कहीं पे पौध उसमें फलियां लगने की अवस्था आ रही है और उस समय लगातार जो है तापमान बढ़ने की अवस्था जो होती है, उस समय लगता है कि आपको कि जो ज़मीन है वो बिल्कुल तड़क रही है, उसमें कटाव आ रहा है, तो उस समय किसान भाई 15 से 20 दिन के अंतराल पे अपनी भूमि की जो दशा है उसको देखते हुए सिंचाई कर सकते हैं। स्प्रिंकलर द्वारा भी इसकी सिंचाई की जा सकती है। और किसान भाई अगर इसको लेट लगाए हैं, किसी किसान के पास उस समय वर्षा आधारित कृषि है, तो उस समय हमें वर्षा का मानसूनी वर्षा हमारे भूमि में नहीं हुई है, हमारे क्षेत्र में नहीं हुई है, तो उस दशा में किसान भाई इसको ड्रिप इरिगेशन जो होती है, टपकाव जो सिंचाई की विधि है, उसके साथ भी इसको लगा सकते हैं। और ये कई जगहों पे ये लगाई गई है और इससे सफलता से इसका अरहर के अधिकतम जो उत्पादन में इसका उपयोग किया जा रहा है। किसान भाइयों, अब बात आते है कि कौन सा प्रकार से हमला उर्वरक देना है, रासायनिक खाद देना है, जैविक खाद देना है, कब देना है, कैसे देना है, कतका मात्रा में देना है, आओ एकर जानकारी देवाथन आप मल्ला अरहर के खेती पर। हमारी जैविक खाद है, गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, हम उसको बीजों की बुआई के समय और नाइट्रोजन की मात्रा के साथ देते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो हम 2 बार में इसमें देना चाहिए, क्योंकि शुरुआती रूप में हमारे पास जड़ें जो हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली ग्रंथियों का विकास नहीं होता है, तो उस समय हमको नाइट्रोजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। और जैसे जैसे पौधा बढ़ता है उसमें जड़ें विकसित होती जाती हैं, तो नाइट्रोजन की मात्रा की आवश्यकता कम पड़ती है। लेकिन इसमें जो सूक्ष्म तत्व को मिश्रण होता है, एंडोक्साकार्ब करके जो एक रसायन है, उसको आप दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यूरिया का जो है स्प्रे भी आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से फूल आने की अवस्था में एक रसायन है, उसको भी आप दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि अरहर में जो फूलन की अवस्था होती है, पुष्पन की अवस्था होती है, उस समय बहुत सारे पुष्प इसमें लगते हैं और फलियां बहुत कम आती हैं, तो पुष्प झड़न की जो समस्या है वो बहुत कम हो जाती है और फलियां जो है उस अनुपात में हमको अधिक प्राप्त होती है और निश्चित रूप से उससे उत्पादन बढ़ जाता है। अब किसान भाइयों, ये सब चीज़ प्रक्रिया अपनाए के बाद हर फसल में बात अब आ जाते समस्या के। तो अरहर के खेती में कौन कौन सा प्रकार के समस्या आते, रोग आते, बीमारी आते, कीड़ा मकोड़ा आते, ओला पहचानबो कैसे और ओकर निदान हम कैसे करबो। आओ पहली यही बात ले जानथन कि का प्रकार के रोग रही लगते अरहर के खेती में। बहुत मुलायम होती है, दलहनी फसल है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के कीट जो होते हैं, सलब हो गया, पॉट बोरर जिसको हेलिकोवर्पा चने की इल्ली जो है वो है, उसके बाद इसमें बग होते हैं। तो इन सारे कीटों का समय समय पर जैसे ही इसमें फूलन की अवस्था आती है, पुष्पन की अवस्था आती है और पौध लगने वाले होते हैं, फलियाँ आती हैं, तो वो प्रकोप चालू हो जाता है। और उसके लिए किसानों को जो है इमिडाक्लोरपिड है और इसके अलावा क्लोरेंट्रोनिलीप्रोल
तो विभिन्न प्रकार के रसायन हैं, ये उनके चूसक कीट हैं या वो किस प्रकार से मतलब कि काट के खाने वाले कीड़े हैं या बग हैं, जैसे कि हेलिकोवर्पा है, तो इसको बेवेरिया जो है 5 ml इसको बेवेरिया को ले सकते हैं प्रति लीटर की दर से। और एजेडिरेक्ट्रीन जो दवा है, रसायन है, उसको भी आप उसको 5 ml और उसको 5 ग्राम, बेवेरिया को 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से ले सकते हैं। तो आपका जो है 15 लीटर का जैसे स्प्रेयर है, तो उसके अनुपात में आप उसको रसायन को उपयोग करके अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। और ये स्प्रे जो है आप 15 दिन के अंतराल पर दोबारा डाल सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से उनके खेत में कीटों की दशा है, मतलब कि एक देख लेना चाहिए किसान भाइयों को कि इतने क्षेत्र में कितने कीट हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा है, इनसे बहुत नुकसान हो जाएगा। और कई बार हम आगे की भविष्य की सोच के बहुत ज़्यादा उसको अनुमानित करके बहुत अधिक मात्रा में दवाइयों का छिड़काव कर देते हैं, तो वो भी जो है उचित नहीं है। तो उसे थोड़ा सा खेतों में घूम के उसको निरीक्षण करके कि कौन से किस प्रकार के कीट हैं, उनकी संख्या कितनी बढ़ रही हैं, कितनी हैं, उसको अनुमान लगा के हमको दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, ये तो रही किसानी बूता के बात। यदि मनोरंजन हमला करना है तो आओ देखथन छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ऊपर आधारित गीत और संगीत।
तो संगवारी हो अब जाए के बेरा हो गए, काबर की घड़ी के टिक टिक बतावत है कि संझा के बेरा 6 बजैया है। और हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम यही मेर सिरावत है। आप मन है दूरदर्शन के कार्यक्रम से जुड़े रहो और मोला देवो आज्ञा। जय जोहार, राम राम।